हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा से एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में आए। भ्रमण करते करते वह विदर्भ देश के अमरावती नगर में पहुँचे। अमरावती नगर बहुत ही सुंदर था और अमरावती नगर में स्वर्ग के सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण था। उस नगर के महाराजा ने वहीं पर एक शिव मंदिर भी बनवाया था, जो मंदिर बहुत ही रमणीय था। भगवान शंकर और माता पार्वती उस मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने शिव भगवान को बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में देखा। माता पार्वती ने कहा कि आज हम दोनों चौसर खेलेंगे। अपने प्राण प्रिय की बात को भोलेनाथ मान लिए और चौसर खेलने लगे। उसी समय उस मंदिर का पुजारी आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से कौन जीतेगा? ब्राह्मण बिना सोच विचार किए जल्दी से बोल दिया, महादेव जीतेंगे। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी जीत गई। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया। ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में उसे श्राप देने चली। भगवान शंकर बहुत समझाए, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और कोढ़ होने का श्राप दे दिया। कुछ समय पश्चात पुजारी के पूरे शरीर में कोढ़ फैल गया। वह बहुत अधिक दुखी रहने लगा। कोढ़ का कष्ट भोगते हुए कुछ समय गुजर गया था। देवलोक से अप्सराएं शिव मंदिर में पूजा करने के लिए पधारी थीं। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख करके अप्सराओं ने उससे पूछा, ये रोग किस कारण आपको हुआ है? पुजारी ने निसंकोच भाव से बता दिया। अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम दुखी मत रहो, तुम्हारा कष्ट भगवान शिव दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सराओं से नम्रतापूर्वक 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो और वस्त्र पहनो, साफ सुथरा वस्त्र पहनो। संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूँ का आटा लो, इसके 3 भाग करो। घी, गुड़, दीप, नवेद, मूंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान की पूजा करो। तत्पश्चात 3 भाग में किए हुए आटे को 1 भाग भगवान शंकर को अर्पित करो और 2 भाग को वहाँ उपस्थित सभी भक्त गण में बांट दो और तुम भी प्रसाद ग्रहण करो। इस विधि से 16 सोमवार करने से 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं का आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो और कुटुंब सहित तुम भी प्रसाद को ग्रहण करो। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि से 16 सोमवार किया और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो गई। उसका रोग ठीक हो गया। वह आनंद से रहने लगा। उसी मंदिर में फिर भगवान शिव और माता पार्वती पुनः पधारे। ब्राह्मण को रोग मुक्त देख करके माता पार्वती ने रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा बताई। माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से पूछ करके वह स्वयं भी उस व्रत को करने के लिए तैयार हुई। उन्होंने उस व्रत को किया। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उनके रूठे हुए बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी पुत्र बन गए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन देख करके उन्होंने अपनी माता से बोला, हे माता, आपने कौन सा उपाय किया था जिसके कारण आपकी ओर मैं आकर्षित हुआ? पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा बताई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र बहुत ही दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी उससे मिलने की इच्छा हो रही है। कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र उनसे मिल गया। आकस्मिक मिलन का भेद मित्र ने पूछा। कार्तिकेय जी ने बोला, हे मित्र, हमने तुम्हारे लिए 16 सोमवार का व्रत किया था, इसलिए हम तुम मिल पाए हैं। ब्राह्मण ने तुरंत उस सोमवार व्रत का विधि पूछा और ब्राह्मण का विवाह नहीं हो रहा था। उसने स्वयं उस व्रत को किया। किसी कार्य से वो विदेश गया
और उस समय राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सिंगारित हथनी माला डालेगी उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिव की कृपा से ब्राह्मण भी जाकर के उस सभा में बैठ गया। निर्धारित समय पर आकर के हथनी ने ब्राह्मण के गले में माला डाल दिया। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा ने बहुत धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन दे करके, सम्मान दे करके विदा किया। ब्राह्मण भी अपना सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण वह हथनी सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में माला डाली? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से तुम मुझे मिली। इस व्रत की महिमा सुनकर के राजकन्या को बड़ी हैरानी हुई। उसने भी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना लेकर के व्रत किया। उसे भी बहुत ही सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता ने इस देव रूप पुत्र को पा करके बहुत प्रसन्न हुए और इसका लालन पालन बहुत अच्छे से करने लगे। पुत्र जब समझदार हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि हे माता, तुमने कौन सा व्रत और तप किया था जिसके कारण मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? उसकी माता ने 16 सोमवार व्रत की कथा बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले इस सरल व्रत को सुन करके राज अधिकार पद पाने की इच्छा से सोमवार व्रत करना प्रारंभ किया। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूत आ करके राजकन्या के लिए वर के रूप में उसे चुन लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण पुत्र के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद उस राजा का मृत्यु हो गया। राजगद्दी पर ब्राह्मण पुत्र को बिठाया गया। क्योंकि राजा का कोई भी पुत्र नहीं था, ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत कर रहा था। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपने प्रियतमा से पूजा सामग्री लेकर के शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की अवहेलना की। दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दिया। जब राजा शिव पूजा समाप्त करके उठा तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल देने तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनकर उसने अपने मंत्रियों को बुला करके कहा, मंत्रियों, मुझे आज शिव आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद बहुत दुखी थे, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कर रहा था। यह कैसे हो सकता है? राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की और अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना खाए पिए भूखे हृदय से भाग्य को कोसती हुई चली जा रही थी। अचानक उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया सूत काट के बेचती थी। रानी की कड़ू दशा को देख करके बुढ़िया बोली, तू मेरे साथ चल, मेरा सूत बिकवा दे, क्योंकि मैं बूढ़ी हूँ ना, भाव नहीं कर पाती। यह बात सुन करके रानी बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उठा करके अपने सर पे रख लिया। थोड़ी देर बाद आंधी आ गई और बुढ़िया का सूत वाला पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने रानी को अपने से दूर रहने की बात कही। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिव के प्रकोप के कारण तेली का सारा मटका चटक गया। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत से दुख उठाती हुई रानी एक नदी के किनारे पहुंची। नदी का सारा जल सूख गया। इसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वह सरोवर में पानी पीने के लिए जैसे ही हाथ का स्पर्श किया तो सरोवर का सारा पानी कीटमय हो गया और गंदा हो गया। रानी अपने भाग्य को दोष देती हुई उस जल को पी करके किसी पेड़ की छाया में जा करके विश्राम करना चाहती थी, परंतु जिस पेड़ के नीचे वह जाती थी सारे पत्ते टूट करके गिर जाते थे। वन, सरोवर, जल की ऐसी दशा देख करके गौ चराने वाले ग्वाले ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पूजा करते थे, यह बात जाकर बताई। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा को देख करके गोसाई जी को पता चल गया कि अवश्य ही ये किसी विधि की गति की मारी हुई कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गोसाई जी का ऐसा वचन सुन करके रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भी भोजन बनाती थी उसमें कीड़े पड़ जाते थे, जल भर के ले आती थी उसमें कीड़े पड़ जाते थे। रानी की यह दशा देख करके गोसाई जी को भी बहुत दुख हुआ और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे
ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिसके कारण तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। पुजारी जी की बात सुनकर के रानी ने शिव जी का पूजा का बहिष्कार करने वाली बात बताई। पुजारी जी शिव जी महाराज का अनेक प्रकार से स्तुति करके बोले, हे पुत्री, तुम सभी कामनाओं को पूर्ण होने वाला व्रत करो, 16 सोमवार का व्रत करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। गोसाई जी की बात सुन करके रानी ने 16 सोमवार व्रत किया। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि न जाने रानी कहाँ होगी। बहुत समय व्यतीत हो गया, कहाँ भटक रही होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच करके रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में उन्होंने दूत को भेज दिया। वे दूत रानी को तलाश करते हुए गोसाई जी के आश्रम पहुँचे। वहाँ रानी को पा करके उसने रानी को अपने साथ ले जाने के लिए आग्रह किया, परंतु गोसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट आए और राजा से आकर के रानी का पता बताएं। रानी का पता पा करके राजा गोसाई जी के आश्रम में गए और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उसको त्याग दिया था। अब मैं भोले भगवान की कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दें। यह सुनकर के गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ अनुमति दे दी जाने की। राजा बड़े प्रसन्न हुए, रानी को महल में लेकर आए। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया। चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने की खुशी में खुशियाँ मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार के व्रत का पालन किए। बहुत समय के बाद आनंद पूर्वक भूलोक में निवास करते रहे और अंत में वह दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो भी मनुष्य 16 सोमवार का व्रत श्रद्धापूर्वक करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव की कृपा उस पर पूर्ण रूप से बरसती है। बोलो भगवान शंकर की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।